हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं विभाज्यता की एक्सरसाइज 2 नंबर सिस्टम से। तो इसमें आज क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले परीक्षाओं में, तो वही क्वेश्चन हैं। इनको हम देखते हैं किस तरह से हल करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप नोट करें। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की संख्या क्या होगी जिसमें हम 3 का गुणा करें और सारे अंक 7 का गुणा करें तो सभी अंक 3 आ जाएं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। 7 से गुणा करने पर, जैसे हम ये मान लें कि माना कि कोई संख्या हमारी x है। x में हमने जैसे 7 से गुणा कर दिया, यानी कि x में हमने 7 से गुणा कर दिया तो सारे अंक 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 3 डॉट ये सभी अंक 3 आ जाएं। हमने संख्या x मान ली, x में 7 का गुणा कर दिया और हमने देखा कि हमारे सारे अंक कितने आ गए? 3 आ गए। अब यहाँ से हम x बराबर, चूँकि हमने संख्या तो x मानी थी, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 डॉट इसमें हम 7 से लगा देंगे भाग। 7 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखते हैं संख्या कौन सी आती है। तो इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28, 4 आ जाएगी। ठीक है, 7 चौके 28 बचा कितना? 5 बचा 53 हो गए। 7 सत्ते 49 बचा कितना? 4 बचा 43 हो जाएंगे। 7 छिंगे 42, 1 बचा 13 हो जाएंगे। 7 एकन 7। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49, 7 नेम 63 हो जाएंगे। 7 नेम 63। ठीक है, 7 नेम 63 और यहाँ पर आकर के अंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है? 47,619। वह संख्या आपकी आ जाएगी 47,619। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो। इसमें भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, भाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। और ये क्वेश्चन आया भी SSC CHSL में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 8764x5 एक ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? जहाँ x 2 अंकों की संख्या है। x है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 15 हो सकती, 06 हो सकती, 14 हो सकती और 18 भी हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने शायद प्रैक्टिस सेट में भी दिया हुआ है आप लोगों को। यदि देखो 8, 7, 6, 4, x और 5, इसमें कितने से भाग लगाना है? 9 से। 9 से भाग लगाएंगे तो अंकों का योग हम देखते हैं कि अंकों का योग कितना आ रहा है हमारा। तो 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए। 15 6 21 हो गए। 21 और 4 25 हो गए। 25 और 5 30 हो गए, यानी कितना आ गया? 30 प्लस x बट्टे 9। ठीक है, अब 9 का अगर हम इसमें भाग लगाएं तो अगर यहाँ पर 9 का भाग लगाएंगे तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौके 36, यानी 9 चौके 36। अगर यहाँ पर 6 आ जाएं, कितने आ जाएं? 6 आ जाएं, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। और जब ये संख्या 36 हो जाएगी तो 9 का भाग इसमें लग जाएगा। 9 चौके 36, तो यहाँ पर अंक हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन उसने ये बोला है कि अंक है वो 2 डिजिट में है। ठीक है, किसमें? 2 डिजिट में है। ठीक है, तो 2 डिजिट में, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 06 लिख सकते हैं। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? वह संख्या हमारी कितनी होगी? 06 होगी। कितनी होगी? 06। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें बहुत आराम से हल करिए। और पढ़ाई का बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आप शाम को 3 घंटा पढ़िए, ठीक है, आराम से। दिन में 1 आध घंटा पढ़ लीजिए और 3 घंटे की ये क्लास होती है, वो क्लासों को ले लीजिए आप। बस आपको 6-7 घंटा पढ़ना है, और 6-7 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो आपने जो भी सोचा होगा, ठीक है, वो नौकरी आपको मिल जाएगी।
ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और बाकी का समय बचता है खूब खेलने कूदने मौज लें। केवल आपको एक दिन में 7 घंटा पढ़ना है बस, ओनली 7 आवर्स, ठीक है। और अक्सर करके दबाव में काम खराब हो जाते हैं, तो दबाव तो लेना ही नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। पढ़ाई है आराम से करिए बिंदास हो करके। 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। और दी गई संख्या इसके अंकों के योग के गुणनफल 460 है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इकाई और दहाई वाले जब भी प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम अक्सर करके 100% जहाँ तक संभावना हो हम विकल्पों का सहारा लेते हैं और विकल्प के द्वारा जो इसके ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन से हम प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और हमें ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें उसने बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक है दहाई के अंक से 2 अधिक है। भैया यहाँ पे तो 2 अधिक कहाँ है? यहाँ तो 4 अधिक है। यहाँ पर 2 अधिक है, यहाँ पर भी 2 अधिक नहीं है। यहाँ पर 2 अधिक है, यहाँ पर भी 2 अधिक नहीं है। यहाँ पर भी 2 अधिक नहीं है। कहाँ अधिक है? अधिक तो बेटा यहाँ पर है। इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है? 6 है। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ कितना होता? 8 होता, यानी कि 2 अधिक है। तो वैसे तो आपका आंसर ये आ ही गया, ये मान के चलिए, लेकिन हम सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर लेते हैं। तो उसने बोला है इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, यानी 2 अधिक है। दी गई संख्या, यानी कि पहली बात तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी, क्योंकि ये अंक है वो इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है? 2 अधिक है। और उसने बोला है कि यदि इस संख्या का हम गुणा करें किसमें? दी गई संख्याओं के अंकों के योग में, यानी 4 और 6। 4 और 6 का योग हो जाएगा 10, यानी कि 46 और 4 6 का योग कितना हो गया? 10 हो गया। और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 460, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन कह रही है। सेकंड कंडीशन जो इसने बोला है वो भी हमारी फॉलो कर रही है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बस परीक्षा भवन में जाकर के बस माइंड का संतुलन बहुत अच्छे से रखना है, बस टेंशन नहीं लेना, दबाव महसूस नहीं करना और प्रश्न को हल करते चले जाइए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा? जैसे देखो, एक तो मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूं, शायद आपके समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा 53, ठीक है। अब इसके अंकों को बदल दें, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई कर दें, तो ये हमारा कितना आएगा? 35 आ गया। दूसरी हमने सपोज दैट कोई भी संख्या ले लें, 46 ले लें, ठीक है। दूसरी कितनी आ जाएगी? इसकी 64 आ जाएगी। अगर हम इनका योग करें तो कितना आ गया? 8, और इसका कितना आ गया? 8, और इसका योग करेंगे तो 10, 6 4 10 और 1 11। अब आप ये देख लें कि ये संख्याएं किससे कट रही हैं? इनमें से चारों विकल्पों से, यानी कि संख्या हमने लिखी और संख्या के अंकों को बदल दिया। इकाई का दहाई, दहाई का इकाई बदल इकाई हो गया। अब इनका हमने योग कर दिया जो कि उसने बोला है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो 9 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। 3 से हो रही है? नहीं हो रही। 5 से हो रही नहीं। अरे सीधा सा पता चल गया, ये तो 11 से विभाजित हो रही है। 11 × 88 और 11 दहाई 110। तो ये संख्या किससे विभाजित हो रही है? 11 से विभाजित हो रही है। और दूसरी चीज़ अगर इसमें देखा जाए तो जैसे हम इकाई का अंक x मान लें, x + 10y, फिर इसमें हम दूसरी संख्या जोड़ दें, यानी y + 10x। इकाई का दहाई बना दिया, दहाई का इकाई बना दिया। तो यहाँ पर 10y और एक y कितना हो गया? 11y, और यहाँ कितना हो जाएगा? 11x। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो 11 आ गया। बचा क्या? x + y, यानी कि ये जो संख्या है ये किसका गुणज है? 11 का गुणज है। किसका गुणज है? 11 का गुणज है। तो भी ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? अब ये 11 किससे कटेंगे? 11 से ही विभाजित होंगे, तो भी ये संख्या हमारी क्या है? 11 से ही विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पर मैं एक चीज़ और आपको समझा दूं कि एक संख्या और उसके अंकों को बदलने पर बनाई गई संख्या का अंतर, ठीक है। एक संख्या हमने ले ली, जैसे 53 ले ली, ठीक है, और इसके अंकों को बदलकर 35 आ गया। इन दोनों का अंतर, अभी तो योग था,
अब क्या ये अंतर, हम दूसरी कोई संख्या ले लें। हमने ले लिया 63 और कितना आ गया 36, ठीक है। हम कोई दूसरी संख्या ले लें, 73 ले लिया और कितना ले लिया 37 ले लिया, ठीक है। ये संख्या आ गई। अब इनके अंकों का अंतर, एक संख्या और उसके संख्या के अंकों को बदलने पर बनी संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होता है, सदैव किससे विभाजित होता है। तो 5 में से 3, 13 में से 5 गया बेटा, कितना बचा 8, और ये क्या बचा 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा। यहाँ पर देखते हैं 13 में से 6 गया, कितना बचा आपका, घटा दो इसको आराम से, ठीक है। घटाने के बाद में आप देखेंगे ये संख्याएं जो घट करके निकलेंगी, ये सारी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। किससे विभाजित होंगी, 9 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो 9 से विभाजित होंगी, तो आराम से कर सकते हैं इसको। जैसे इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना आ गया 27 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको घटाएंगे तो संख्याएं, ये सारी संख्या किससे विभाजित होंगी, ये सारी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। तो एक संख्या और उसके संख्या को बदलने पर बनी संख्या का अंतर सदैव और सदैव 9 से विभाजित होता है। और योग किससे विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना टॉपिक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, सॉरी इससे पहले 4, ठीक 5। 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 27 है। कितना है गुणनफल, 27 है। यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखते हैं, देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 27। पहले तो हम ये देखते हैं, अरे ये किधर जा रहा है भैया, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 27। तो पहले हम ये देखते हैं अंकों का गुणनफल किस में 27 हो रहा है, 9 3 27, 9 3 27 भैया, ये 27 हो रहा है आपका। फिर इसमें आ गए 9 3 27, ये भी 27 हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें आ गए 6 3, ये तो कितना हो रहा है 18 हो रहा है, ये तो रिजेक्ट हो गया। 6 3 18, ये भी 18 हो रहा है, ये भी खत्म कहानी इसकी। अब तो केवल 2 बचे हैं ऑप्शन हमारे पास में, कितने बचे हैं 2 बचे हैं। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 ऑप्शन में हमें देखना है। अब उसने ये बोला कि यदि संख्या में 54 जोड़ दें, कितने जोड़ दें 54, तो हम पहले इसको देखते हैं। अगर संख्या में 54 जोड़ दें, संख्या है हमारी 39 और हमने इसमें कितना जोड़ा 54 जोड़ा, यानी पहले तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या है, पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब इसमें हम 54 जोड़ा, जब हमने 54 को जोड़ा तो 9 4 कितने हो गए 13 हो गए, 13 की कितनी आ गई 3 आ गई, 5 3 8 और 8 और 1 कितना हो गया 93 हो गया। यानी कि पहले जो संख्या हमारी कितनी थी 39 थी, कितनी थी 39 थी, और हमने जैसे ही उसमें 54 जोड़ा अंकों का क्रम बदल गया, संख्या कितनी हो गई 93, इकाई का दाई बन गया, दाई का इकाई बन गया। यही तो वो बोल रहा है कि अंकों का उल्टा क्रम होती है, यानी कि जैसे 54 जोड़ेंगे संख्या क्या होगी उल्टा क्रम हो जाएगी, और हमारी ये उल्टा क्रम भी हो रही है। देखो 39 का कितना हो गया 54 जोड़ा तो 93 हो रहा है। तो हमारी संख्या कौन सी है, वो संख्या हमारी 39 है, 39 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 20 सेकंड में प्रश्न हल होता है। मैथ कभी ये नहीं कहता है कि अगर मैथ में आपने 1 मिनट लगा दी और 2 मिनट लगा दी, लगाती चले जा रहे, तो आपको मेथड पता नहीं प्रश्न को सॉल्व करने का कि इसका तरीका क्या है, किस तरह से प्रश्न को हम शूट आउट कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न कंपटीशन का जो प्रश्न होता है मैथ का, वो मात्र 30 सेकंड 20 सेकंड सेकंडों में प्रश्न हल होता है, मिनटों में नहीं होता। अगर आप 1 मिनट लगा दी तो आपने समय अधिक लगा दिया, ये पक्की बात है, क्योंकि समय का ही कंपटीशन है। कंपटीशन समय का है कि उतने ही समय में कौन ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और कौन कम करता है, वहीं से आपका, और समय का ही तो मैनेज करना होता है, वहाँ पर समय को मैनेज करना होता है कि समय का हम कैसे वहाँ पर सदुपयोग करें, ठीक है। किस क्वेश्चन को पहले करें, किसको बाद में करें। अब देखिए ये है का परिमेयकारी गुणनखंड उसने पूछा, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा। देखिए परिमेयकारी गुणनखंड का मतलब होता है कोई अंडर रूट होता है तो अंडर रूट को हमें ख़त्म करना होता है किसी भी तरह से, कि इस अंडर रूट को हम किस तरह से ख़त्म करें। तो देखो 3 अंडर रूट कितना है 3 है, तो हमें अंडर रूट 3 को ख़त्म करना है। तो 3 गुणा अंडर रूट 3
अरे इसको 3 √3, ये √3 किससे ख़त्म होंगे? √3 से ही ख़त्म होंगे, तब ये √3 से 3 हट जाएंगे तो 3 गुणा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी अंडर हट गया हमारा। अब कितना आ गया आंसर? 9 आ गया। तो ये अंडर हटा किससे है? इस √3 से हटा है, तो यही तो इसका परिमेयकारी गुणक है, यानी कि √3 से हटा है, √3 से, ठीक है, यही इसका क्या हो गया? परिमेयकारी गुणक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है इसी एक्सरसाइज की फर्स्ट वाली में, ठीक है, फर्स्ट यानी सेकंड संख्या पद्धति की सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है, सेकंड वाली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, xy ये किससे विभाजित है? तो अगर हम इसमें xy से ही भाग लगाएं तो xy कन xy, ठीक है, x आ गया, फिर ये y आ जाएगा, 0 आ जाएगा, xy कन xy, ठीक है, फिर हम x को लेंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा क्योंकि हमें y को भी लेना है, तो xy कन xy। तो अब यहाँ पर ये भाग चला गया, अब यहाँ बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो आंसर हमारा कितना आ गया? ये आ गया, कितना आ गया? 1 0 1 0 1, ये हमारा आंसर आ गया 10,101, 10,101। ये तो आपका लिखा हुआ है, इसको आप समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ना टॉपिक? अगर वैसे भी आप देखें तो आप जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिख लें, सपोज दैट 23 23 23, यानी कि 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें ही अब आप 23 का ही भाग लगा दो। कितने का भाग लगा दो? 23 का भाग लगा दो, तो यही संख्या ऊपर 10,101 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति से बनाई हुई गई संख्या सदैव 10,101 से विभाजित होगी, 10,101 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 62 5 n को 8 से विभाजित बनाने के लिए n का मान क्या होगा? देखो भैया 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होना है 39 625 8 और n, ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाजिता का नियम, देखो ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? SSC CHSL में आया है। विभाजिता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे से उसके रूल्सों को आपको सीखना है, और इनमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं है तो वो हमें कठिन लगती है, इसलिए पढ़ लेंगे वही चीज़ सरल लगती है, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखो 8 का नियम क्या कहता है, पहले 8 का नियम देखो। 8 का नियम ये कहता है, 8 का रूल्स ये है कि यदि किसी संख्या के पीछे के 3 अंक, अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम 58, हम इसी में भाग लगाते हैं 58 और n, इसमें हम 8 से भाग लगाएंगे, पीछे के हमने 3 अंक ले लिए, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 सत्ते 56, ठीक है बेटा, बचा कितना? 2 बचा। अब हमने n का कैरी लेंगे, चलो ले लिया हमने यहाँ पर। अब 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24। तो n की जगह पर यहाँ पर कितना आ रहा है? n की जगह पर यहाँ पर कितना आ रहा है? n की जगह पर आ रहा है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्या है प्रश्न में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक प्राकृत संख्या को 18 से गुणा किया जाता है तथा दूसरी संख्या को 21 से गुणा किया गया है और उनके गुणनफलों को जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। तो निम्न में से कौन उन संख्याओं का योग हो सकता है? तो निम्न में से कौन उन संख्याओं का योग हो सकता है? 2007, 2008, 2006, 2002। ये तो सालों के हिसाब से दिया गया है मान। 2007 है, 2024 भी चल रही है अभी। तो एक प्राकृत संख्या को 18 से, हम मान लेते हैं कोई प्राकृत संख्या हमारी कितनी x है, इस x में हमने कितने से गुणा किया? 18 से गुणा किया। तथा दूसरी संख्या हमारी क्या है? y है,
और बाई को हमने कितने से गुणा किया, 21 से गुणा किया, ठीक है, और इनको हमने जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखें तो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 6 18 6x और 3 7 21, ठीक है, 7/। अब ये संख्या हमारी कितने का, जो संख्या निकल कर के आएगी वो संख्या हमारी कितने का गुणज है, वो संख्या हमारी 3 का गुणज है। कितने का गुणज है, ये संख्या हमारी 3 का गुणज है। जब कोई संख्या 3 का गुणज होती है, जब कोई संख्या 3 का गुणज होती है तो ये पक्की बात है कि वो संख्या 3 के नियम को फॉलो कर रही होगी। 3 का जो रूल्स है, और 3 का रूल्स क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा विभाजित हो रहा है। तो 2 और 2 हमने देखा कितना हो रहा है, 4, ये तो विभाजित नहीं हो रहा है। 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ये भी विभाजित नहीं हो रहा है। 6 और 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ये भी विभाजित नहीं हो रहा है। और 7 और 2 कितना हो रहा है, 9, ये विभाजित हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। जब ये विभाजित होगा, ठीक है, 9 विभाजित, यानी कि 7 और 2 कितना हो रहा है, 9, तो वो संख्या कौन सी होगी, 2007 होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी, 2007 होगी। बोलो क्लियर हुआ ना टॉपिक, क्वेश्चन समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। यदि x तथा y एक संख्या 347 xy, यानी कि 347 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से विभाजित है। संख्या कितने से विभाजित है बेटा, 80 से विभाजित है। जब संख्या 80 से विभाजित है तो 80 का फैक्टर तो 10 8 80 होगा। 80 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए x प्लस वाई का मान होगा आपका, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होगी तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सीधा सा पता चल गया कि y का मान तो हमारा कितना है, 0 है। y का मान कितना है, 0, क्योंकि 10 का नियम हमारा यही बोलता है अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब 8 का क्या कहता है, 8 का ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। तो अंतिम 3 अंक हम लेंगे 7x और 0। अगर हम इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो 8 से लगाएंगे तो 8 निम कितने होते हैं, 72। 8 निम कितने होते हैं, 72। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72, और ये 0 आ जाएगी, ठीक है। 8 निम 72, यानी कि 7 आ जाए। 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें 7 आ जाए, कहाँ पर, पहाड़े में। तो 8 निम 72 आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 0 आ गया, और x की जगह पर यहाँ पर बेटा कितना आया है, 2 आया है। कितना आया है, 2 आया है। तो ये पक्की बात है, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। तो पूछा मान उसने किसका है, x प्लस वाई का, x प्लस y का मान पूछा है। तो x की जगह हम कितना रखेंगे, 2, और y की जगह कितना रखेंगे, 0। तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 ही इसका आंसर है, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के अंदर एक कमी, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कमेंट क्यों नहीं करते भैया, ये सुविधाएं सारी दे रखी हैं तो क्यों दे रखी हैं, आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं यूज तो करना चाहिए ना, कमेंट करना चाहिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है, या मैं स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है, या मैं जल्दी बोल देता हूँ, तो सारी चीज़ें हैं आप लोग ही तो हमें बताएंगे, ठीक है। तो बता दिया करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हुआ करे तो। अब देखो ये क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइज कराई है संख्या पद्धति की दूसरी, उसमें ये 10वां क्वेश्चन था, वो रह गया था, ठीक है। उसमें मेरे को लगा कि ये कहीं इसमें कोई टाइपिंग करने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। उसका कुछ मैं ही थोड़ा सा भूल रहा था, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हमारी है 2x 64y, ठीक है। ये 88 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 88 से। तो बेटा 88 से विभाजित तो ये संख्या 8 गुणा 11, 11 8 88 इसके फैक्टर होंगे, तो ये 8 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी। जब ये 8 से विभाजित होगी तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64 और y,
और इसमें 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 का भाग लगाएंगे तो 8 अट्ठे 64 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कितने का कैरी लेंगे, y का। अब 8 एकन 8 ही तो आएगा, 8 एकन 8 ही तो आएगा, तो 8 बराबर कितना आ गया y, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम इसको दोबारा से 8 का नियम तो हमारा फॉलो हो गया, तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 2x 6 4 और ये आ गया हमारा 8। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना। अब हमें 11 का रूल्स, 8 का हो गया, अब हमें 11 का रूल्स हमको फॉलो करना है। 11 का रूल्स क्या कहता है, एक संख्या ले लो फिर एक छोड़ते जाओ, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो शून्य होना चाहिए या फिर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने 2 लिया, 6 लिया, 8 लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 + 6 + 8 बराबर, इधर क्या बचा हमारा x + 4 बचा। तो 8 और 8 कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। इस x + 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 0। बराबर कितना आ गया, 0। अब देखो, अगर कोई संख्या, किसी संख्या का या तो शून्य आ जाए, अगर शून्य नहीं आ रहा है, अगर शून्य नहीं आ रहा है तो संख्या ऐसी आ जाए जो 11 से कट जाए। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर, अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर 16 माइनस x की जगह पर अगर हम 1 रख दें बेटा, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 और कितना हो जाएगा, 5, और 5 बराबर कितना आ जाएगा, 11। 11 निकल करके आ गया। क्या 11 11 से विभक्त होगा, यस होगा। या तो इनका जो अंतर है वो शून्य आ जाए या फिर एक ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर ये संख्या विभाजित हो रही है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के मान निकल करके हमारे आ गए। यानी कि हमने y का वैल्यू कितना निकाला, y का वैल्यू हमने कितना निकाला, y का वैल्यू हमने निकाला 8, y का वैल्यू हमने निकाला 8, और x का वैल्यू हमने कितना निकाला, x का वैल्यू हमने निकाला 1। अब वैल्यू उसने पूछे किसके, 6x - 5y, यानी 6x - 5y। तो 6x ये कितना रखेंगे, 1 - 5, और y की जगह कितना रखेंगे, 8। तो 6 एकन 6 और 5 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 40, और 40 में से हमने 6 को घटाया तो हमारा माइनस का बचेगा कितना, 34। कितना बचेगा बेटा, माइनस का 34। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 34। ये आपके नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ आकर इस प्रश्न को करा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग, नई तरंग और नए जोश के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।